गोल सेटिंग एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी के लाइफ में बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर चुका है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू सेट द गोल्स बट अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर पाते। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे फेलियर रेट बहुत ज्यादा है एंड सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सो स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है वो आज मैं आप सभी लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अ स्मार्ट वे फॉर गोल सेटिंग दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, यू डू वॉच दिस वीडियो। ओके, दिस इज Sid Cisco. Let's go. What to do and why are we doing this? ये दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। चाहे फिर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे फिर आपको कोई बहुत ज्यादा स्टडीज करनी हो, चाहे फिर आपको कोई जॉब के लिए भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन लग जाती है। नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज इंट्रोस्पेक्शन। एक बार आराम से बैठ के सोचो आप कर क्यों रहे हो, ये टास्क, ये गोल्स आपको अचीव क्यों करने हैं। What is the motivation behind it? What is the strong purpose that has lead you to ensure that you do these things at very first place? So why aspect को पहले आपको figure out करना पड़ेगा। Once you are clear कि ये करना क्यों है, आप crystal clear हो करना क्यों है, ये reason है XYZ, ये reason है, yes I'm convinced. Once you are convinced with your own why, because अगर आप खुद convinced नहीं हो तो फिर आप ये सारा process आपके लिए बेकार है। So number one thing, once you have figured it out कि ये हम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे strong reason क्या है, उसके पीछे belief क्या है, then you have to figure out so कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे करनी पड़ेगी ताकि मैं ये सारे टास्क जो है उसको accomplish कर सकूं। Once you have figured out both the things, now starts the smart process. Number one, be specific. Yes, बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक गोल सेटिंग करें। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपके पास कुछ एक सेट डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, यू विल गो इनटू दैट रोड बट यू विल बी डायरेक्शनलेस। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, थर्ड डे बैक टू नॉर्मल। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो। यू डू नो दैट देयर आर सर्टेन टास्क दैट नीड्स टू बी डन बट यू डोंट टेक इट सीरियसली। व्हाई? जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, क्लियरली डिफाइन कीजिए कि क्या चाहिए। Be crystal clear about what you want to do and what you want to achieve. उसकी लिस्ट बनाओ, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे कंप्लीट करनी पड़ी। ऐसा मत बोलना कि ये चीज मुझे कभी तो करनी है। ध्यान से बता देना कि ये चीज आपको कब तक करनी है, क्यों करनी है, उसके पीछे रीजन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर डिटेल्स नहीं है तो विजुअलाइज कर लो। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई एक आर्किटेक्ट अगर कोई भी नई से बड़ी बिल्डिंग जो होती है अगर उसको कंप्लीट करनी है, सबसे पहली चीज वो क्या करता है, ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, कौन सा स्पेसिंग रहेगा, कितना एरिया रहेगा, कितना स्क्वायर फुट रहेगा, कितना स्पेस रहेगा, रूफ एंड फ्लोर के बीच में कितना स्पेस रहेगा, बाहर से ये बिल्डिंग किस तरीके से दिखेगी। सो दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू नो द स्पेसिफिक ऑफ योर गोल्स, यू नीड टू विजुअलाइज योर एंड प्रोडक्ट, यू नीड टू विजुअलाइज हाउ इट विल लुक लाइक, राइट। ओनली देन आप फिर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब भी गोल लिस्टिंग करते हो, गोल की सेटिंग करना चाहते हो, सो मेक श्योर दैट यू राइट ईच एंड एवरी डिटेल। दैट इज हाउ यू नीड टू बी स्पेसिफिक। नंबर 2 इज M, दैट इज मेजरेबल। हर चीज का आपको एक मेजरेबिलिटी होनी चाहिए। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि डेडलाइन सेट कर लो। हमारा जो स्ट्रक्चर है डेडलाइंस के बगैर काम ही नहीं करता। यू आर नॉट इंटरनली मोटिवेटेड टू डू इट। जब डेडलाइंस होगी तब हम हमेशा अपने आप को एक ट्रैक पे रखते हैं। यू नो कि ये चीज हमें संडे तक कंप्लीट करनी ही है। There is no excuse for that. Monday to Saturday you have to work that ass off because on Sunday you have to submit it. So once you know कि ये चीज Sunday को submit होनी ही है, so you'll put all the efforts that are needed to be required. अगर deadline नहीं दोगे ना किसी को भी तो बंदा directionless घूमता है। Deadline दो, खुद को deadline दे दो, ये चीज मैं इस तारीख तक जो है complete करूंगा। Because without deadlines there is just unending zone. आपके mind में there is no seriousness about doing this particular task. You mind things like हाँ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। बट जब डेडलाइन देते हो यू आर लाइक ओ माई गॉड 4 days टू गो, 3 days टू गो। कमिंग टू A, दैट इज एक्शन ओरिएंटेड। ये सारी चीजें आपने लिख तो ली, पेज पे आ गई। अब ये आपका पेज बहुत डिटेल्ड है, अभी आपके पेज में सारे स्पेसिफिक्स है। आपके पेज में एक डेडलाइन है, एक टाइमलाइन है कि इस चीज को इस टाइम तक हमें कंप्लीट करनी है। नाउ कम्स द फन पार्ट, action oriented. If you want to become action oriented, number one thing that I'm going to tell you is have a schedule.
अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो तो स्केड्यूल बनाओ एंड उसी के हिसाब से हर चीज़ को काम कर लो। स्केड्यूल एक तरीका है जिससे कि हम हमारी खुद की जो मूवमेंट्स होती है, जो एक्शंस होती है, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। स्टॉप लुकिंग एट दैट स्केड्यूल एज अ वे कि हमें इस तरीके से काम करना है। नहीं, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छा काम कर सके, राइट? सो हर चीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पे बनता है। ये मंडे को करना है, ये ट्यूसडे को करना है, ये थर्सडे को करना है। गेटिंग इट? सो स्केड्यूल बनाओ एंड हर एक टास्क को मेक श्योर दैट यू डू राइट इट कंप्लीटली ओवर देयर कि मंडे को कौन सा टास्क करना है, ट्यूसडे को कौन सा टास्क करना है। गेटिंग इट? सो दैट मंडे का काम आप ट्यूसडे को ना करो। उस तरीके से आपका डेडलाइन भी इजीली पॉसिबल हो जाएगा अचीव करना। मोर इम्पोर्टेंटली, मेक श्योर दैट यू डू फॉलो दिस ABC. That is always be closer. You have 24 hours, I have 24 hours, we all have 24 hours, right? So make sure कि जो भी टास्क हो उस दिन का उसी दिन पे कंप्लीट किए, अगले दिन पे मत डाल दो। Until and unless बहुत ही ज़्यादा ही कुछ काम है जो आप डेलीगेट भी नहीं कर पा रहे हो, until unless you reach to that level, do not postpone it to the next day. Do it there itself. पूरे प्रोसेस के दौरान you are responsible for it. अगर सक्सेसफुल हुआ तो भी आपकी जीत है, and if you fail, you have to take the onus on yourself. We are so ingrained. हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी और को जज करने के लिए. Start being very transparent with you, with yourself. एक फेयर तरीके से अपने आप को जज कीजिए। दूसरों को जज करना बहुत ईजी होता है, बट जब खुद की एक्शंस को जज करना होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि ये चीज़ मेरे से मिस आउट हो गई है। So make sure that these things are very very important. Take the responsibility of the action. Getting it? बाहर मौसम अच्छा नहीं था तो मैं रनिंग नहीं कर पाया। Go and do the run if it is necessary for you, right? अगर आपके गोल लिस्ट में लिखा हुआ है तो आपको करना ही है। There is no excuse. अगर बाहर बारिश है तो घर पे ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, बट उस टास्क को उसी टाइम पे उसी दिन पे करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी दिन अगर आप मिस आउट भी कर लेते हो, बट इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, यू नो व्हाट यू डू? फील गिल्टी एंड देन नेक्स्ट डे यू गो एंड डू इट। बिकॉज लेट्स मेक इट सिंपल, रिबाउंड इफेक्ट हर जगह पे होता है। रिबाउंड इफेक्ट होता है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया एंड थर्ड डे अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल। सो रिबाउंड इफेक्ट को कम करने के लिए कम बैक करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन अगर आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, मैं कल करूंगा, कोई बात नहीं, बट कल मैं करूंगा ही करूंगा। गेटिंग इट? एंड ये जो पॉसिबिलिटी होती है कि आज मैं नहीं कर पाया, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ओनली। अगर एकदम ही नहीं पॉसिबल है तभी सिर्फ आप उस टास्क को जो है अगले दिन के लिए कर दो। दैट टू ओनली एंड ओनली इफ अगर आपसे कभी मिस आउट हो जाए तो, नॉट कैजुअली, ओनली इन वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? एंड टी इज बेसिकली ट्रैक योर प्रोग्रेस। यस, मैं हमेशा कहता हूँ गिव योरसेल्फ स्मॉल टास्क ऑन डेली बेसिस एंड एट द एंड ऑफ द डे चेक करो कि कितनी चीजें हम लोगों ने इसमें कंप्लीट करी है। स्मॉल टास्क बट डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन है टुवर्ड्स प्रोक्रेस्टिनेशन। बिकॉज इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज consistency of your efforts in doing that work at that time, at that place, on that given day. That beats procrastination every single day. You will not find time for doing something else because you're so focused in achieving what you really want to do, right? So track your progress, that is extremely important. Daily basis पे जब ये है minor improvements आप करते हो, by the end of the week you do a huge progress. अगर डेली बेसिस पे अगर आपने 10% भी अगर प्रोग्रेस कर लिया है, by the end of the week you have improved yourself 70% better compared to the last week, isn't it? So ये स्मार्ट तरीका है। आप make sure that you do apply this and let me know how was your experience as well. By the way, comment box is open for you guys. Your opinion is extremely important for me because मैं चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी पूछना हो, so make sure that you guys comment it into the comment box. This is my email in case if you guys want to get in touch with me and I'll respond to you as much as possible. Okay? This is Sid Cisco. I'll see you guys into the next video. Bye bye and take care.